नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बहुत ही अच्छे-अच्छे आप लोग कमेंट्स करते हो। इसी तरह से कमेंट्स करते रहिएगा। इसी तरह से स्नेह बनाए रखिएगा। दोस्तों बहुत से लोगों का कमेंट्स आया है चैनल पर भी और व्हाट्सएप से जो लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी कमेंट्स आया है कि सर बहुत दिनों से बांसुरी बजाना सीख रहे हैं। लगभग कुछ लोगों को तो 3 से 4 साल हो गया है। और सभी लोग मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि अभी तक बांसुरी में अपने मन से कोई ट्यून या कोई गाना नहीं बजा पाते। तो आज का जो वीडियो है वो ऐसे ही लोगों के लिए है जो बहुत काफ़ी समय से बांसुरी बजाना सीख रहे हैं और बांसुरी पर कोई भी जो ट्यून है वो अपने मन से या कोई भी गीत है वो अपने मन से नहीं बजा पा रहे हैं। आज का जो लेसन है वो उन्हीं लोगों के लिए है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप बांसुरी में कोई भी गाना आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों जिस चीज़ को हम समझ नहीं पाते, अगर आपने मेथड समझ लिया तो आपके लिए बांसुरी में कोई भी गीत बजाना बच्चों का खेल हो जाएगा। और अगर आपने मेथड नहीं समझा तो आप उम्र भर भी बांसुरी बजाते रहेंगे तो भी आप उसमें से कोई भी गाना अपने मन से प्ले नहीं कर पाएंगे। दोस्तों तो मेथड सीखना और मेथड को समझना ये बहुत ज़रूरी है कि जो बांसुरी में जो गाना बजाया जाता है उसका तरीका क्या है, उसका मेथड क्या है, उसमें किस तरीके से वो हमें समझ में आता है। दोस्तों संगीत की दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो काफ़ी समय से संगीत सीख रहे लोग होते हैं, संगीत को सीखना चाहते हैं, लेकिन संगीत में वो सफल नहीं हो पाते। बांसुरी के वादन में वो सफल नहीं हो पाते, कोई भी गीत नहीं बजा पाते। और उन्हीं में से कुछ लोग जो सफल हो जाते हैं और वो अपने जीवन का पहला गाना भी बजा लेते हैं, तो उन पर कलाकार होने का जो मोहर है वो लग जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बॉर्डर के इस तरफ हैं जो कि कलाकार बनना चाहते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, बांसुरी बजाना चाहते हैं, लेकिन प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो प्रयास में असफल होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बहुत कम प्रयास किया है और मेथड को समझ लिया है और वो अच्छी तरह से गीत बजाते हैं और बांसुरी में धीरे-धीरे वो प्रोग्रेस करते हैं। तो दोस्तों आज का जो लेसन है वो उन लोगों के लिए खास है जो बांसुरी में असफल हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। उसका क्या कारण है कि वो किस गलती के कारण बांसुरी को नहीं बजा पा रहे हैं या उनके अंदर उनका जो सीखने का तरीका है, वो जिस तरह से सीख रहे हैं, वो तरीका सही है या गलत है, उन्हें तरीका बदलना है या उस मेथड को समझना है। दोस्तों अगर वो मेथड को समझेंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि उनका जो बांसुरी बजाना है, वो एक बच्चों का खेल हो जाएगा। जैसे आम लोगों को जो सीख जाते हैं उनका होता है, ऐसे ही उन लोगों का भी हो जाएगा। लेकिन बस आपको वो मेथड को जानना होगा, तरीके से सीखना होगा, समझना होगा। क्योंकि कुछ लोगों को तो बांसुरी बजाना आता है, सारे सुर लगा लेते हैं, लेकिन अपने मन से कोई भी गाना प्ले नहीं कर पाते। तो दोस्तों उन लोगों के लिए ही आज का जो लेसन है वो मैं लाया हूँ। जो बहुत परेशान हैं तो उन लोगों को सही तरीके से इस लेसन में मैं बताऊँगा कि किस तरह से गाने का किस किस ढंग से गाने को समझें और उसके बाद गाना बांसुरी में उतारें। देखिए दोस्तों 2 ऐसे लोग
बांसुरी कभी नहीं बजा पाएंगे। उनमें से एक वो लोग जिनके कान खराब है बिल्कुल, वो सुन नहीं पाते, इशारों से दूसरों की बातें सुनते हैं और इशारों में ही वार्तालाप करते हैं। ऐसे लोग क्षमा करें, ऐसे लोग क्योंकि सुनेंगे नहीं, मैं आगे भी बताऊँगा, क्योंकि संगीत जो है वो सुनने का विषय है। जो सुनेंगे नहीं, वो बाँसुरी नहीं बजा पाएँगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। दूसरे वो लोग जो सुन तो लेते हैं, लेकिन आवाज़ों में, जैसे कि कोई वार्तालाप कर रहा है आपसे, तो वार्तालाप में वो ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे ज़ोर से बात कर रहा है, ऊँची आवाज़ में बात कर रहा है या धीमी आवाज़ में बात कर रहा है। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये सेंस नहीं है कि किसी ने मुझसे ज़ोर से कहा है, चिल्लाकर कहा है या किसी ने मुझसे बहुत धीमे कहा है, तो ये कॉमन सेंस की बात है। हम अक्सर करके कहते हैं कि क्यों भैया क्यों चिल्ला रहे हो इतना, क्या मुझे सुनाई नहीं देता? तो इसका मतलब है कि आपको चिल्लाने का जो आवाज़ है उसका सेंस है कि ये सामने वाला चिल्ला रहा है। और ये भी देखा जाता है कि इतना धीमे क्यों बोल रहे हैं? क्या कहा आपने? हैं? तो इस तरह से भी इसका मतलब ये है कि जब कोई बहुत धीमे बोले तब आप समझ लेते हैं और बहुत तेज बोले तो समझ लेते हैं। और जो सामान्य तौर पर बोलता है वो तो समझते ही हैं नॉर्मली। तो अगर आप में ये 2 कमियाँ नहीं हैं कि आप सुन नहीं पाते और ऊँची-नीची आवाज़ नहीं पहचान पाते, तो आप बाँसुरी नहीं सीख पाएँगे और नहीं बजा पाएँगे। लेकिन दोस्तों, मेरा विश्वास है कि भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। आप लोग सुन भी सकते हैं, आपके कान भी स्वस्थ हैं, आपका पूरा शरीर स्वस्थ है और आप ऊँची-नीची आवाज़ भी पहचान लेते हैं। बस यही मेथड है, आगे मैं बताऊँगा। बस इसी चीज़ का आपको यूज़ करना है। अब हम चलते हैं, हम जान लेते हैं कि हम आखिर बाँसुरी में गाना अभी तक क्यों नहीं बजा पाए? क्या रीज़न है? तो सबसे पहला जो कारण है, वो ये है कि अभी तक हम जो बाँसुरी बजाते चले आए हैं, वो बाँसुरी को एक वाद्य यंत्र जैसा नहीं बजा रहे हैं। हम एक अन्य मशीन जैसा है या कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे टाइपिंग मशीन वगैरह या कंप्यूटर का कीबोर्ड है, इस तरह से समझते हैं हम। हम आँखों का यूज़ करते हैं कि 3 उँगली बंद किया तो सा बन गया और सारे होल बंद किए तो पा बन गया। इस तरह से हम आँखों का यूज़ करते हैं। हम संगीत को आँखों से देख कर के फिर प्ले करते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको नोटेशन भी देख-देख कर आप बजाते हैं कि गा, रे, सा, इस तरह से आप नोटेशन देख कर के। तो कहने का मतलब ये है अभी तक आपने जो आँखों का यूज़ किया है बाँसुरी वादन में, वो आपके लिए असफलता का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, आप कानों से सुनिए, कानों से देखिए, स्वरों को कानों से ही देख सकते हैं आप और 2 स्वरों में जो अंतर है, वो आप कानों से ही लगा सकते हैं। इसलिए आपको आँखों का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, आपको तो सुनना है। जैसे कि ये एक स्वर है, जैसे मैं बजाया मैंने आ, आ, ये दोनों सुर बजे हैं, तो इन दोनों स्वरों को समझना, इन दोनों स्वरों की अंतर को समझना, वो आँख से नहीं समझा जा सकता दोस्तों, कान से समझा जा सकता है। दोस्तों देखते हैं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और देखेंगे अगर आप इस मेथड को समझ गए, तो आपके लिए बाँसुरी बजाना होगा बच्चों का खेल। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बांसुरी में गाना बजाने का सबसे आसान और सबसे पहला जो तरीका है वो क्या है। बिगनर्स भाइयों को भी जो बांसुरी में सरगम प्ले कर लेते हैं, सारे स्वरों को बजा लेते हैं, अलंकार बजा लेते हैं, उसके बाद एक लेवल होता है, उसके बाद हम कोई भी गीत को बजाना सीखते हैं। अगर आप इस स्तर पर हैं तो आपको जो सबसे सरल मेथड है वो ये है कि जैसे कि एक सप्तक में पूरे 12 स्वर होते हैं,
7 शुद्ध स्वर होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप गाना बजाने के लेवल पर अगर हैं, तो आपको सप्तकों का ज्ञान होना चाहिए, तीनों सप्तकों का। और एक सप्तक में जो 12 स्वर होते हैं, उन 12 स्वरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम चलते हैं कि इस 12 स्वरों में से हमें गाना सिलेक्ट करना है, गाने की स्वरों को ढूँढना है, तो हमें सरल किस तरह से पड़ेगा? हम किस तरह से गाने को आसानी से बजा सकते हैं, क्योंकि 12 स्वर बहुत होते हैं और किसी भी गाने की एक अलग दुनिया होती है, एक अलग उनके स्वर होते हैं और किसी भी गाने में 12 के 12 स्वर नहीं लगते, कुछ सिलेक्टेड स्वर ही लगते हैं। उन सिलेक्टेड स्वरों को ही उस गाने का स्केल बोलते हैं। दोस्तों, तो सबसे जो आसान तरीका है वो पहले आपको स्केल की नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एकदम से बिगिनर हैं और आपको अगर बताया जाए कि ये गाने में ये स्वर लगेंगे, तो आप आसानी से आपको गाना बजाना आसान हो जाएगा, क्योंकि 12 स्वरों में से आपको 5 स्वर दे दिए जाएँ या 4 स्वर दे दिए जाएँ कि यही स्वर लगेंगे, तो वही स्वर उस गाने के स्थाई में, उसके बाद एक अंतरे में, दूसरे अंतरे में वही स्वर रिपीट होते रहेंगे। तो इससे आपको बांसुरी वादन जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों, आपको पता है, अगर आपको विकल्प दे दिए जाएँ, आपको ऑप्शन दे दिए जाएँ, तो आपको जो प्रश्न पूछा गया है वो आसान हो जाता है। तो दोस्तों, हमने क्या किया, स्केल दे दिया आपको, एक स्केल दे दिया कि ये गाना जो है वो इस स्केल पर है, इतने सारे इसमें स्वर लग रहे हैं, 4 स्वर या 5 स्वर या 6 स्वर लग रहे हैं। तो उन्हीं स्वरों में आप बार-बार गाने के स्वरों को ढूँढेंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बाकी के जो स्वर हैं, वो उनको आप छोड़ देंगे, तो आप आसानी से गाना निकालने की तरफ बार-बार आपको अभ्यास करना होगा, तो आपको अभ्यास सरलता से हो जाएगा। दोस्तों, अब चलते हैं हम एक बिगिनर्स लेवल का ही एक गीत हमने सिलेक्ट किया है, उस गीत के माध्यम से हम आपको बताएँगे और जान लेते हैं कि गाने को हम किस तरह से ढूँढेंगे। अगर हमें स्केल पता है गाने का, तो उस स्केल से हम किस तरह से गाने को आसानी से ढूँढ लेते हैं। दोस्तों, सबसे आसान तरीका ये है कि हम जो राग सीखते हैं, ऐसे शुरुआत में हम गुरुजी से राग सीखते हैं, तो जो राग हम सीख रहे हैं, उसी राग पर आधारित जो गाने हैं, उन गानों का आप प्रयास करेंगे, तो आप आसानी से क्योंकि उनका स्केल आपको पता होगा कि यमन राग पर आधारित जो गीत हैं, उनका स्केल आपको पता होगा, उसमें सारे शुद्ध स्वर लगते हैं, सारे गा मा पा धा नि सा मा तीव्र लगता है। तो इस प्रकार से आप मा तीव्र ही लगाएँगे, जब भी हम सर्च करेंगे, तो आप कोमल स्वरों को बार-बार नहीं लगाएँगे। तो इस तरह से आपका जो गाना है, वो आसानी से निकल जाएगा। अब आज के वीडियो में हम देखते हैं, एक हमने गाना लिया है, भैरवी राग का गाना है। भैरवी राग में दोस्तों आप सभी जानते हैं और आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि जो स्वर होते हैं, वो सारे स्वर मैक्सिमम स्वर जो है वो कोमल लगते हैं, जैसे कि रे, गा, धा, नी। तो रे, गा, धा, नी, ये सभी चारों कोमल स्वर लगते हैं। इस तरह से पहले हम भैरवी राग के स्वरों को बजा लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आसान तरीके से किस तरह से हम इस गाने को बजाएँगे। तो सबसे पहले हम भैरवी राग के जो गाने हैं बांसुरी पर, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर भैरवी राग में सभी कोमल स्वर लगते हैं, तो अगर हम यहाँ से सा से अगर हम शुरू करते हैं, तो कोमल स्वरों की श्रृंखला में सबसे पहला स्वर आता है रे, जो बिगिनर्स के लिए आधा जो हाफ ओपन करके बजाया जाता है, जो कि आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो आपके लिए सबसे अच्छा जो बांसुरी का स्केल है, वो आप गा से शुरू करेंगे, क्योंकि गा से शुरू करते हैं जब हम, तो गा में बांसुरी का केवल ऊपर का जो एक हॉल है वो बंद रहता है
और गा से जब हम स्केल शुरू करते हैं तो सारे जो कोमल स्वर हैं वो शुद्ध रूप में आ जाते हैं। देखिए किस तरह से, ये हो गया हमारा सा, गा को हमने सा मान लिया, सा, और सा से आधा सुर ऊपर शुद्ध मा जो होता है वो हो गया रे, तो कोमल रे हो गया जी, सा रे। ठीक है, उसके बाद ये जो कोमल गा हो गया, क्योंकि कोमल कोमल माँ से, शुद्ध माँ से जो पा है वो एक सुर का दूरी रहता है, तो कोमल रे से कोमल गा की दूरी कितनी होगी, एक सुर की दूरी होगी। दोस्तों ये सारा जो स्केल का नॉलेज है वो आपको मेरे पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं उस वीडियो को, उसमें सारा बताया गया है कि जो अलग अलग स्वरों से शुद्ध स्केल किस तरह से हम बजा सकते हैं। तो दोस्तों आप गा से लेंगे तो आसानी से आपको भैरवी राग के स्वरों को बच जाएगा। देखिए किस तरह से, सबसे पहले सा, रे कोमल, गा कोमल, गा मा शुद्ध, और पा धा कोमल और नी कोमल, और उसके बाद सा ऊपर वाला लगता है। तो देखिए किस तरह से बजता है भैरवी राग का आरोह अवरोह, देख लेते हैं। दोस्तों देखा आपने बांसुरी में सारे हॉल में से किसी हॉल को भी हमने हाफ ओपन नहीं किया, आधा नहीं खोला, केवल इस माँ के अलावा। तो माँ का तो हमको आदत भी रहता है, बिगनर्स को भी सिखाया जाता है ये। तो ये हमारा भैरवी राग का जो स्केल है वो हमने बजाया। अब हम देखते हैं, एक गीत लिया हमने, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो सामान्यतः हम जो प्रेयर सॉन्ग होते हैं स्कूल कॉलेजों में भी आपको गाने को सुना होगा आपने इस गीत को, तो बड़ा ही प्रचलित गीत है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, पूरा भैरवी राग पर आधारित है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला तुम ही। अब इस उतार चढ़ाव को हमको देखना है कानों से सुन करके। पहले हम इस गाने को, क्योंकि हमने अच्छी तरह सुना होगा तभी हम बांसुरी पर प्ले कर पाएंगे। तो तुम ही, तुम ही, इस सुर को हमें खोजना है। तुम तुम अगर हम इन्हें हमिंग करते हैं या इस तरह से ला 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 इस तरह से करते हैं अगर, तो हमें और आसान हो जाता है गानों के स्वरों को समझना। तो इस तरह से भी हम गा सकते हैं, ला 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 ला, तुम ही ला ला। तो हम देखते हैं कि पहला स्वर हमारा सा है, दूसरा स्वर क्या होगा, ला ला, बहुत ऊंचा स्वर है। तो दोस्तों ये स्वर होगा हमारा, तुम ही, तुम ही, तुम ही। गा से सीधा हमारा कौन सा स्वर आया, हमारा सा आया, अगले सप्तक का सा आया, क्योंकि ये हो गया तुम ही हो माता। अब क्या है, तुम ही हो,
ही हो। अब गाना कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये हमें देखना होगा। तुम ही आगे, तुम ही हो और मी को कंपेयर करना है कि कौन सा स्वर ऊपर है, पतला है, कौन सा स्वर नीचे है, मोटा है। तो तुम ही हो आ ला 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 मी हो। तो हमने पहचान लिया दोस्तों कि जो दूसरा स्वर है तुम ही से वो पद मोटा है, तो नीचे की तरफ होगा। तो देखते हैं कौन सा स्वर है, ये है या ये है। तो तुम ही हो कहाँ बनता है, बजा के देखते हैं। हिट एंड ट्राई करेंगे हम, बार बार बजा के देखेंगे। अगर हमारा गीत बांसुरी में से सही बजता चला जाएगा तो वो चीज हम सीखते चले जाएंगे। जैसे कि अभी हमने बजाया तुम ही, अब हो ढूंढेंगे हम। ये हमने डिसाइड कर लिया है कि इस सा से नीचे का गीत है, नीचे का स्वर है। देखिए दोस्तों आ गया, तुम ही हो, अब तुम ही हो माँ, अब हो और माँ में से हमें देखना है कि कौन सा स्वर मोटा है, हो और माँ में से कौन सा स्वर पतला है। मोटा है मतलब नीचे की तरफ है और पतला है मतलब ऊपर की तरफ है। तो तुम ही हो आ गया है। तो तुम ही हो माँ, ला हो माँ। अब माँ पतला है या हो, तुम ही हो पतला है या माँ माँ हो माँ। दोस्तों आपको भी समझ में आ गया होगा कि माँ पतला है, इसका मतलब माँ हो से ऊपर है। तो अभी हमने बजाया क्या, गा सा नी, तुम ही हो। अब माँ के लिए हम निश्चित ऊपर जाएंगे, या तो यही स्वर होगा या इसके ऊपर होगा। तो हम ट्राई करेंगे, देखिए किस तरह से। ये हो गया तुम ही हो, माँ हो गया, तुम ही हो माँ। दोस्तों ध्यान रहे, गाने के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को आपको, छोटे छोटे स्वरों को ही आपको बार बार बजाना है और उन्हें फाइनल करना है कि ये सही है। ये समझ आपके अंदर बार बार अभ्यास करने से, 12 स्वरों के अभ्यास आपको अच्छा होना चाहिए। शुद्ध स्वरों का अभ्यास भी होना चाहिए और कोमल स्वरों का भी अभ्यास होना चाहिए। तो देखिए, तो दोस्तों हमने देखा, अभी तक हमने बजाया तुम ही हो माँ, तुम ही हो माँ। आगे नहीं बढ़ना है हमको, आगे धीरे धीरे बढ़ना है। तो हमने ढूंढा तुम ही हो माँ, तो गा सा नी गा, सॉरी, गा सा नी सा, तुम ही हो माँ। अब जो एंडिंग पॉइंट है माँ, अब स्वर कहाँ जा रहा है ये हम देखेंगे। दोस्तों अगर इस मेथड को आपने समझ लिया तो आपके लिए बांसुरी बजाना बच्चों का खेल हो जाएगा।
तुम ही हो माँ, अब माँ ता ता ता। तो जो रेस्टिंग पॉइंट है जहां पर रुक रहे हैं हम, ता, ये हमारे एंडिंग जो जहां से हमने लिया था उससे कंपेयर करेंगे कि नीचे है या ऊपर। तो तुम ही हो माता, माँ, ये है हमारा, माँ तक हमने ढूंढ लिया था। माता आ, माँ आ, माँ आ। अब आप ही बताइए दोस्तों, आ, माँ आ, माँ आ, कौन सा स्वर आपको पतला लग रहा है, कौन सा मोटा लग रहा है? माँ आ, तो ये निश्चित से पतला मोटा लग रहा है आपको। कौन सा? माँ आ, माता। लेकिन इसके पहले भी स्वर हैं, ता ता, चार स्वर हैं, ता ता। पहला स्वर क्या है? ता, मा ता, मा ता। पहले इन दोनों स्वरों को हम देखेंगे कि कौन सा स्वर है, फिर नीचे को आए हैं। ये निश्चित हो गया है क्योंकि जो सबसे लास्ट का स्वर है मा ता आ, और मा, दोनों को कंपेयर किया तो जो आ, ये हमारा मोटा स्वर निकला। मोटा स्वर मतलब नीचे है, और मा ये पतला है मतलब वो ऊपर है। अब हम देखते हैं कि माता 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 का माता माता ता। ये आ गया हमारा माता। अब पूरा बजा के देखेंगे, तुम ही हो माता। देखिए दोस्तों, जो ट्यून निकल रही है वो इसी तरह की निकली। तुम ही हो माता, तुम ही हो माता, गसानी सा निधप, गसानी सा निधप। तो तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। अब दोस्तों, आप लोगों को ये मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आगे आप लोग पिता तुम ही हो, ये मुझे आप लोग बजा के बताएं। दोस्तों, जो भाई मुझसे पर्सनल क्लास लेना चाहते हैं वो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को स्वर ज्ञान और डिफरेंट लेवल पर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज ही बांसुरी पकड़ी है, ऐसे लोग भी बांसुरी सीख रहे हैं। और जो किसी लेवल पर आ गए हैं, जैसे जो स्वर ज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे हैं या गाना बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई राग संगीत सीख रहा है, तो सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जो भी भाई बंधु जो पर्सनल क्लास लेना चाहते हैं वो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मेरा सिखाया हुआ पसंद आता है तो आप पर्सनल क्लास के लिए आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए मैंने ये जो होमवर्क दिया है कि आगे आप इस गाने को आप
सीख करके और मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करेंगे। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आप लोगों की बांसुरी सीखने के लिए कुछ थोड़ा बहुत मार्गदर्शन ज़रूर करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।